सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं लाहौर से ताबिश भट्ट। आज हम मौजूद हैं लाहौर की एक ऐसी मार्केट में जहां पर जिसको करीम मार्केट कहा जाता है और ये लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन यहाँ पर हालात क्या हैं आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इल्लीगल इंक्रोचमेंट के बारे में मुतअद्दिद बार कहा गया है कि पाकिस्तान से और बिलखसूस पंजाब से और सूबे के दारुल-हुकूमत लाहौर से इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए। CEO MCL जो शाहिद अब्बास काठिया और LDA वाले मुकम्मल तौर पर इसमें नाकाम नजर आते हैं। कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं राइट साइड पे तो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर पार्किंग स्टैंड यहाँ पर कायम है और जितने भी पथारे हैं वहाँ पर इतनी चीज़ें लगाई गई हैं कि इसको पूछने वाला कोई नहीं। और ट्रैफिक पुलिस एहलकार इनके पास खड़े हैं और इनको क्यों नहीं पूछ रही है, एक सवालिया निशान है। कैमरा मैन आपको राइट साइड पे दिखाएं तो ये तमाम यहाँ पर जो गाड़ियाँ बाइक्स खड़ी हैं जितने भी अंदर से हम आपको दिखाएंगे करीम मार्केट के तमाम इलीगल यहाँ पर है। MCL और LDA की मुबैना तौर पर जो करप्शन है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है। और CEO जो शाहिद अब्बास काठिया MCL के और DC लाहौर उनसे पूछेंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात के बावजूद भी ये तमाम जो है इलीगल इंक्रोचमेंट को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा। कैमरा में राइट साइड पे दिखाएं तो ये भी गैर कानूनी तौर पर बैठा है। क्यों बैठे हैं भाई यहाँ पर? वैसे बैठे। क्यों पैसे? रोड पर बैठे हैं। कितने पैसे दे रहे हैं? कोई पैसे नहीं दे। नहीं तो क्यों बैठे हैं यहाँ पर? इजाज़त ही नहीं है। इंक्रोचमेंट पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती है कि FIR दें, आप लोग रोड पर बैठे हैं। चलें ठीक है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछता नहीं आगे। देखें स्पीचलेस है लोग। राइट साइड पे कैमरा मैन आपको दिखाएं तो रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और यहाँ पर पथारे ही पथारे हैं और इलीगल इंक्रोचमेंट है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। मज़ीद शॉपकीपर से बात करते हैं। ये गैर कानूनी लगी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रोड बंद है, ब्लॉक है। यार मसला ये यार पैसे लेते हैं। पैसे का सिस्टम में भी कुछ और हो सकता है, लेकिन मसला कहने का यार हर अड्डे के साथ ना 3 फैमिली 4 फैमिली 5 फैमिली हैं, उनके बच्चे वो ठीक है, फैमिली जुड़ी हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसको पैसे जाते हैं? शॉपकीपर को, MCL को, किस को? ये हमें मालूम नहीं। हम ये रोड पर लगी हुई है इंक्रोचमेंट क्यों? उसकी 2 वजूहात हैं। लाइक आपने कुछ अर्से पहले देखा होगा कि इंक्रोचमेंट की बहुत ज़्यादा रेट्स चल रही हैं, प्रॉपर काम कर रही है। वो कोई भी इलाका, कोई भी मार्केट हो, यहाँ पे मुकम्मल तौर पे इन्होंने बंद किया हुआ है कि आप लोग नहीं लगा सकते हो। ये पार्किंग की जगह, सब कुछ ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सब दुकानदार अंदर बैठे हुए हैं, ये दुकानों के अंदर जो हैं ये आगे लगवाते हैं, किराया लेते हैं, ये आगे क्यों नहीं अपनी बात को पेश करते कि ये हमारे आगे हम जगह अड्डा लगवा रहे हैं या हम आगे किसी को स्टॉल की जगह दे रहे हैं। इसका प्रॉपर फिर आप हुकूमत के साथ ताउन करें ना। जो LDA वाले हैं वो उनकी यहाँ पे पर्ची बनाए, जो हमारे पेपर्स बनते हैं वो जब बनता है। ये जो लगा हुआ है इलीगल है, इसका जो किराया जाता है वो दुकानदार को जाता है जो जिसके आगे लगा हुआ है। और ये इसलिए लगे हुए हैं, अब आप देखिए एक दुकान में 4 बंदे काम नहीं कर सकते। 4000 से ज़्यादा फट्टे लगे हुए पूरी मार्केट ज़्यादा ही होंगे। 4000 तो बहुत। 4000 मैं कम। एक फट्टे का कितना किराया? सर जी डिपेंड करता है किसने किसके आगे लगाया हुआ है। 500 भी ले रहे हैं फट्टे का किराया, रोज़ का 4 रोज़ का। कुछ मंथलीज पे हैं, कोई डेली बेसिस पे हैं, कोई वीकली हैं, वट जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलते हैं। अब मुझे बताएं, एक ने घर कमाने वाला है, 4 कमाने वाले नहीं है, 4 खाने वाले नहीं है, बल्कि अब 1 कमाने वाला और 10 खाने वाले। अब आप मुझे बताएं, वो जो काम करने वाला बंदा है वो घर बैठ के तो नहीं गुजारा कर सकता। अब ये रोड ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। खुदा ना खासा अंदर किसी को कोई मसला आ जाता है मेडिकली तो कैसे वो हदूदबंदी है ना, ये हदूदबंदी है। ये रोड पर है सारे। अच्छा एक और चीज समझे, ये शॉप देख रहे हैं, इसके दरमियान में भी आप नहीं रख सकते नक्शे के मुताबिक। सर जी है ही नहीं, अलाउ ही हाँ, नहीं है। तो रखा हुआ है, गैर कानूनी है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की है, ये इलीगल है, सब कुछ मान रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद जो डिस्प्ले लगा वो भी इलीगल दरवाजा है, तो बाहर भी नहीं खुलना चाहिए। LDA के नक्शे में ये जाहिर बात है, आपने बाहर कॉरिडोर में नहीं खोल सकते। वो कॉरिडोर भी है, वो LDA का है, वो उसने आपके नक्शे में ऐड कर दिया, वो राह गुजारी है। ये जो जगह आपका कैमरामैन दिखाई, ये पार्किंग के लिए है।
तो मुझे आप बताएं, ना जॉब्स हैं, ना कोई प्रॉपर कारोबार है। एक बंदा रिक्शा चला रहा है, रिक्शा चला के उसकी पूरी नहीं पा रही। एक ड्राइवर बना हुआ है, एक ऊपर चला हुआ ड्राइवर जो भी है। अब ये इतने लोग, आपका कैमरामैन राउंड करवाए, इतने लोग कारोबार कर रहे हैं, इनको कहाँ से वो सीला वसीला मिलेगा? या इनको कोई मंथली लगाई हुई है, वो मंथली की एक टाइम बात होती है 2000 रुपये दे दी महीने का। क्या तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंक्रोचमेंट खत्म करें, वज़ीर आला पंजाब कहती फिर गलत कह रहे हैं गलत कह रहे हैं वो? किस तरह करवा सकते हैं ख़त्म? करवा के दिखाएं, ये रोडों पे आ जाएंगे, इनके ऊपर फायरिंग होगी, मर जाएंगे बेचारे। वो गरीब मारना चाह रहे हैं, गुर्बत कहते हैं ना, गुर्बत, वो कहते हैं हम गुर्बत मुकाएंगे। नो नो नो, दिस इज नॉट। के शॉपकीपर थे, वो ये कह रहे हैं कि ये लगना जायज़ है। वजह ये है कि ये ख़ानदानों से जुड़ा है, मतलब जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं इनकी फैमिलीज़ हैं, और अगर इनको ख़त्म कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। आगे हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कितने पैसे लेते हैं वैसे MCL वाले इन लोगों से। पता नहीं, बहुत सा कितने पता नहीं। देखिए, प्रोग्राम बोल जमहूर में हमारे साथ मौजूद है नईम अख्तर है, और ये जो करीम मार्केट है लाहौर शहर की, इसके सीनियर रहनुमा है। कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो इनका वो बोर्ड ट्रेड यूनियन करीम उमर सिकंदर ब्लॉक नईम अख्तर सीनियर रहनुमा। भाई साहब, कब कितने सीनियर हैं, कितने सालों से यहाँ पर हैं, और ये इलीगल जो इंक्रोचमेंट है इसको ख़त्म कराने में कोई कलीदी किरदार नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ करीम ब्लॉक मार्केट में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा सिस्टम है। एक मार्केट पे ये लागू नहीं होगा कानून, और ना होना चाहिए। अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो होना चाहिए। तो ये तो अब ख़त्म हो गई है। ये क्या है, रात को 1-2 घंटे के लिए ये बैठ जाते हैं, सारा दिन नहीं बैठने देते महकमे वाले इनको। ये 1 माह से ज़्यादा हो गया, इनको नहीं बैठने दे रहे। ये तो अब मगरिब के बाद ये थोड़ी देर के लिए आए हैं, तो ये भी अगर वो भी इसलिए है कि भाई चलो अपने बच्चों की रोटी ले जाएं। आप मुझे बताएं, 9 लाख आदमी हैं, 9 यहाँ पे नहीं, लाहौर में जो कारोबार करते हैं, जो ये ठेलाबाजी करते हैं। अच्छा, जो ठेले लगाते हैं वो 9 लाख है। 9 लाख है। 9 लाख के लिए आपके पास कोई नेमुल बदल है हुकूमत के पास? उनके लिए चंद रेड़ियाँ लगवा कर, रेड़ी बाजार बनवा, हाँ जी, रेडी बाजार कल भी हुआ। हाँ जी, वो बनवा कर जी हमने गरीबों को 9 लाख के लिए क्या कर रहे हो? आपकी जितनी इंडस्ट्री बंद है, कौन सी इंडस्ट्री चल रही है जहाँ पे जाके ये मुलाजमतें कर लें? चले, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हुकूमत की भी मान लेता हूँ, और कम अज़ कम इनको कोई किसी जगह पे एडजस्ट मुतबादल जगह दी जाए। आप ये कह रहे हैं मुतबादल जगह भी ना दे, इनको कहीं नौकरी लगवा दें। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि इंक्रोचमेंट ख़त्म करें, वज़ीर आला पंजाब कहती है इंक्रोचमेंट ख़त्म करें। आपकी बात ठीक है जो आप कह रहे हैं, ये देखने वाले ये सारा कुछ समझ रहे हैं, कोई गलत बात नहीं आपने की, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ है, उनको ये बातें समझ नहीं आती जो आप अब समझा रहे हैं। पहले मेरी ये बात सुने, इनसे पैसे लिए जाते हैं, ये भी बताएं, इनसे पैसे लेते हैं कि फ्री लगता है? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। फ्री है। अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ, पैसे लेते हैं, ओके ये गलत बात है, गलत बयानी करनी नहीं चाहिए। कितने पैसे? ये मालिक जो है ना, दुकानदार, यहाँ प्लाजा मालिक, ये अगर कोई किराएदार आता है ना, दुकान का मालिक किराएदार नया रखता है, तो वो इंक्लूड इनके पैसे लेता है। अच्छा, उस दुकान वाले से, शॉप वाले से, जिसको रेंट पे देता रेंट पे थी, उसने आगे वाले के पैसे भी उससे ले लिए। हाँ जी। और MCL को कौन देगा, LDA को कौन देगा? ना MCL ना LDA। उनको क्या करेंगे? वो तो आज भी 15 दुकानें सील हुई हैं करीम ब्लॉक मार्केट में। अच्छा, आज के दिन। अच्छा, सील FIR नहीं हुई या कोई? सील का मतलब क्या होता है? जब सील हो जाती है फिर खुल जाए, वो स्टाम्प लेके MOR के पास जाते हैं। MOR के पास गए, MOR के पास स्टाम्प दिया, उसने नंबर लगा दिया, जुर्माना कर दिया, अल्लाह अल्लाह, तो खैर, तो फिर दोबारा आके वही। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। हाल क्या समझते हैं, हाल क्या समझते हैं ये बताएं, अवाम को भी बताएं। हाल ये है, 9 लाख आदमी को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हुकूमत के लिए भी। ये सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। एक
यानी कि ऐसी हदबंदी कर दी जाए जिससे ना पब्लिक को रुकावट आए, ना ये पार्किंग वालों को रुकावट आए, कस्टमर इजी आए, इजी जाए। ये जो अंबार है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ। नईम साहब जो यहाँ पे सीनियर रहनुमा है करीम मार्केट के, उनका ये कहना है कि मुतबादल मिलना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनका फ़ैसला है या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अहकामात हैं, तो मुतबादल होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में बिलखसूस लाहौर में कोई स्मोग आ जाए, डेंगू आ जाए, कोरोना आ जाए, कोई भी ऐसा डिज़ास्टर आ जाए तो शॉप्स को बंद कर दिया जाता है, शॉप्स की टाइमिंग्स को लिमिटेड कर दिया जाता है। तो ये तो मामला तो है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो इलीगल इंक्रोचमेंट है। और हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम किया था हाल रोड पर, और वहाँ पर सदियों से वो मामला चलता रहा है, और वहाँ पर एक प्लाजे की भी मंजूरी हो गई, लेकिन माफियाज ने वो प्लाजे की तमीर को भी रुकवा दिया। तो ये सारे हालात हैं। आगे जाएंगे, बाकी लोगों से बात करते हैं और फैसला आपने करना है। क्या नईम साहब बात ठीक कह रहे हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ? हमारे साथ रहिए। देखिए, बिल्कुल प्रोग्राम बोल जमहूर में करीम मार्केट मौजूद है। करीम मार्केट में जितनी भी मार्केट्स हैं, प्लाजे हैं, वहाँ पर गैर कानूनी तौर पे चीज़ों को चलाया जा रहा है। कैमरा मैन आपको दिखाएं तो ये भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर बनाया गया, क्योंकि LDA के जो नक्शे में जो दरमियान में जगह स्पेस होती है उसको छोड़ा जाता है। लेकिन आज भी जैसे वो नईम जो यूनियन के हैं वो बता रहे हैं कि 11 दुकानों को सील किया गया MCL की जानिब से, लेकिन हालात जूँ के तू है। कैमरा मैन आगे आपको दिखाएँ तो आगे भी हालात यही हैं। ये शॉप्स की हदूद है और ये आगे तक इन्होंने चीज़ों को ला रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कैमरा मैन आपको दिखाएं, ये सारा इलीगल है यहाँ पर रखना, यहाँ पर कारोबार करना। कौन जिम्मेदार है? कौन? भाई साहब इलीगल बैठे हैं यहाँ पर, गैर कानूनी बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पूछने वाले आते हैं बहुत ज़्यादा। क्या कहते हैं? फिर आप बैठे? कहते हैं ना बैठो, तो आप बैठ जाते हैं। तो ज़ाहिर है हमने बैठना, हमारा कोई इसका मुतबादिल नहीं है, कहाँ पे जाएं? कितने पैसे देते हैं इधर बैठने? फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं दे रहे, फ्री बैठे हो। ऐसे कैसे फ्री हो सकता है? दुकान वाले तो नहीं देते? दुकान वाला नहीं ले रहा, वो कहता है फ्री स्टॉल। हाँ जी। नहीं, अगर मैं बैठना चाहूँ मैं भी बैठ सकता हूँ? नहीं, ये तो आप उनसे बात करें, मैं बैठा हुआ अभी, वो पैसे नहीं ले। तो जितने लोगों से बात की वो कह रहे हैं पैसे दे रहे हैं, आप कह रहे हैं फ्री। देखे ना, मैं सच बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो नहीं लेते पैसे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है CEO MCL शाहिद अब्बास काठिया, उनसे बात करें। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे सर बताइएगा, कुछ एरियाज़ में मुकम्मल तौर पर इंक्रोचमेंट का खात्मा और ये ऐसा इक़दाम है आपकी जानिब से जब से आप आए हैं, कुछ लोगों की जानिब से, कारोबारी लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर अभी भी इंक्रोचमेंट है, उस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जितना लाहौर का वॉल्यूम है और जितनी आबादी है, और हम अपने रिसोर्सेज में सारे लाहौर में एक ही वक्त में सारा ये शायद पॉसिबल भी नहीं है और हम कर भी नहीं सकते। हमारा जो मॉडल है उसमें हम दो चीज़ों पे जो है ना एम्फेसिस कर रहे हैं कि एक तो हम जिस मार्केट को भी हिट करते हैं उसको इंक्रोचमेंट से 100% क्लियर करवाएं। दूसरा हम उसमें ये कर रहे हैं कि उसको सस्टेन करें। ये नहीं है कि ऑप्टिक्स के लिए जाएं, चीज़ करवाइए, उसके बाद जब वापस आएँ आप आधे घंटे के बाद वापस जाएं तो चीज़ उसी तरह उसी शक्ल में मौजूद हो। तो हमारी कोशिश है कि जो हम टर्न बाई टर्न बाज़ार करते जाएं, लेकिन मॉडल हमारा उसकी सस्टेनेबिलिटी वाला है कि उसको फिर हम सस्टेन भी करें। तो इसलिए कुछ इलाकों में जहाँ तक हम जा सकते थे अपने रिसोर्स के मुताबिक वो हमने करा लिए हैं। बाकी हमारी प्लानिंग में आहिस्ता आहिस्ता हम सारा लाहौर इंशाल्लाह कवर करेंगे। सर अभी तक कितनी FIRs का इंदराज किया गया और आप समझते हैं ये चीज़ें सस्टेन रहेंगी? कुछ मार्केट्स में तो 100% बोल जमहूर की टीम ने भी विज़िट किया, सस्टेनेबल थी। आप समझते हैं जो बड़ी मार्केट्स हैं जिसमें हाल रोड आता है, करीम मार्केट आती है, आपका इस्लामपुर है, आपका मुख्तलिफ शालमी बाज़ार है, मुख्तलिफ बाज़ार्स हैं, तो इनको अगर जब आप करते हैं तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी आपको आता है या यूनियंस की जानिब से प्रेशर भी आता है, तो इस को किस तरह टैकल कर रहे हैं आप? जी, इसमें ना बिल्कुल आप यूनियंस की बात करें या पॉलिटिकल, अभी तक हमें किसी ने ये नहीं कहा कि जी आप इंक्रोचमेंट ख़त्म ना करें। ज़ाहिर है वहाँ पे अगर मार्केट क्लियर होगी तो उनके विजिटर ज़्यादा हो जाते हैं, लोग ज़्यादा आएंगे तो उनका ज़ाहिर है कारोबार ज़्यादा चले। आपको एक मॉडल मार्केट के तौर पर इस तरह का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई एक बंदा 1-1.5 माह पहले गया था और आज वो जाता है या करीम ब्लॉक या मॉडल टाउन लिंक रोड पर, तो आपको नज़र आएगा कि जो हमने किया है उसको हमने सस्टेन भी किया है।
किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, जाहिर है जिस बंदे को हम वहाँ से हटाते हैं या थोड़ा तो वो थोड़ा रेजिस्ट ज़रूर करता है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम जितना जो है वो उसको सॉफ्ट तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से करने की कोशिश करें। अक्सर जगहों पे देखा गया है कि पार्किंग की एरिया की जो जगह है वो 1 से 2 लेन्स होती हैं, लेकिन वो सारा एरिया कवर किया होता है। तो आपके जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं उस पर भी काम करें, उस पर ज़रूरत भी है, क्योंकि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी हम देखें ओवर चार्जिंग हो रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज़्म आप समझते हैं, और वो भी सस्टेन हो, जैसे आपने लाहौर की दीगर मार्केट्स में किया? इसमें क्योंकि एक ज़ाहिर ली पार्क आपको पता है कि कंपनी है, वो पूरा एक पेनफ एरिया है, वो उस पर काम भी कर रहे हैं, और उनके सीईओ साहब बड़े मेहनती हैं, बड़े जो है ना दयानतदार आदमी हैं, और उसमें भी वो भी उसी मॉडल पे है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लेगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो पार्किंग है उसमें भी जो है ना एक वाज़ेह डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। CEO MCR हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद अब्बास काठिया। बोल जमहूर की टीम ने लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ का विज़िट किया, और ये एक ऐसा इक़दाम है कि जब से CEO शाहिद अब्बास काठिया आए हैं लाहौर में बेहतरी नज़र आ रही है, और इंक्रोचमेंट का खात्मा जो है हो रहा है। लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ इलाके, जैसे बोल जमहूर की टीम हाल रोड पर गई, और उसके बाद करीम मार्केट, तो वहाँ पे अभी भी इंक्रोचमेंट है, और उनका CEO का यही कहना है कि हमने सस्टेन करना है चीज़ों को, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी लाई जाएगी। आज के प्रोग्राम बोल जमहूर से आज के लिए इतना ही। आइंदा हफ्ते किसी एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। ओवर टू यू। बोल जमहूर के साथ हैदराबाद से मैं हूं इरफान आरई। हम बात करेंगे जबरी मुशक्क़त की। सिंध में जबरी मुशक्क़त के वाक़यात माजी में हमें इस कदर मिले कि ईंटों के जो भट्टे थे, जिनकी तादाद तकरीबन 3200 है, उस पर 15,000 से ज़ायद बॉन्डेड लेबर जो है वो बाजियाब करवाई गई, और उसके बाद उन्हें अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने की अदालतों से इजाज़त मिली। आज ये कारोबार जो ईंटों के भट्टों का कारोबार है, ये कैसे चल रहा है, यहाँ पर काम करने वाले लोगों को किस किस्म की आज़ादी है, कितनी उनको उजरत मिलती है, कितनी ईंटें बनती हैं, मालिक किस तरीके से इन भट्टों को चलाते हैं। 3200 सिंध में मौजूद इन भट्टों में से हैदराबाद शहर की अगर हम बात करें तो 100 से ज़ायद भट्टे हैदराबाद के अतराफ़ मौजूद हैं, जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं, और रोज़ाना ये काम इसी अंदाज में होता है। और यहाँ हज़ारों की तादाद में काम करने वाले मज़दूर, ख़ास तौर पर बॉन्डेड लेबर के साथ साथ वो बच्चे जो कि अंडर एज हैं, जिन्हें लेबर डिपार्टमेंट ने बाकायदा वो तमाम तर सहूलियात दिलवानी है जो एक बच्चे का हक़ है। तालीम एक बच्चे का हक़ है, सेहत एक मज़दूर का हक़ है, वो किस तरीके से मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, सूरत हाल क्या है, ये बोल जमहूर में हम आपको दिखाएंगे। भट्टे की तमाम तर सूरत हाल दिखाएंगे। ख़ास तौर पर उन लोगों से बात करेंगे जो बॉन्डेड लेबर पर काम कर रहे हैं, वो NGOs, वो लोग जो कोशिश करते हैं कि मज़दूरों को उनकी उजरत वक्त पर मिले, मयार के मुताबिक मिले, लेबर लॉज के मुताबिक मिले, और वो तमाम चीज़ें जो बच्चों को मिलनी चाहिए, ख़ास तौर पर तालीम, वो भी उन्हें मिले। तो आए हम चलते हैं भट्टे का ओवरऑल विज़िट करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि सूरत हाल क्या है, और यहाँ पर किस किस्म की चीज़ें बेहतर हुई हैं या ख़राब हुई हैं, ये देखने के बाद पता चलेगा। आए चलते हैं। ईंटों के भट्टे, वो मकानात में लगने वाली ईंटें जो यहाँ बनाई जाती हैं और बनाने के बाद मार्केट में लाई जाती हैं। उन ईंटों को बनाने के लिए किस कदर मुशक्क़त की जाती है, कितना पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है, लेबर के क्या मुश्किलात हैं, मालिकान की क्या मुश्किलात हैं। एक मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान साहब। हम इनसे जानते हैं कि ईंटों के भट्टों के हवाले से एक आम कॉन्सेप्ट है कि जबरी मुशक्क़त ली जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट आप क्या समझते हैं, माजी में ली जाती थी या आज भी ली जाती है? जबरी मुशक्क़त ना माजी में थी ना भी ली जाती है। जितना आसान काम इंडस्ट्री एरियाज़ में भट्टे का ऐसा कोई भी नहीं है। जितना भट्टा इन्वेस्ट करता है, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो इन्वेस्ट करते हो एडवांस पैसे देते हैं, एडवांस खर्चे देते हैं। मतलब टोटल जो भी सिस्टम है वो भट्टे वाला अपने हिसाब से करते हैं, मतलब खुद के पैसे लगा के करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री ऐसे एडवांस नहीं करती जैसे भट्टे वाले करते हैं। तो जो माजी में एक तसव्वुर था कि जी जबरी तौर पे कैद कर लिया जाता है, जो अगर कोई जल जाए तो उसको इमदाद किसी किस्म की नहीं मिलती है, वो मर जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो इसमें हकीकत क्या है? ये गलत बात, ऐसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना चीज़ें या जितना एहसास इस काम में है, सारे यहाँ पे गरीब तबका होता है, तो सबसे ज़्यादा एहसास यहाँ रखा जाता है।
आप पूछें मज़दूरों से पूछें, वो खुद ही बताएंगे। डिलीवरी से लेकर मैया से लेकर जलना कुछ भी है, जितना भट्ठा इंडस्ट्री वाले अखराजात बर्दाश्त करते हैं कोई भी नहीं करता है। आप हमारे सालाना खाते उठा के देख लें, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कितना मतलब लॉस में हम लोग जाते हैं, कितने नुकसान बर्दाश्त करते हैं, कितने पैसे हम लोग छोड़ देते हैं, कितने पैसे हम लोग इनके ऊपर खर्च करते हैं। मतलब कोई इनका मर जाए तब भी भट्ठे वाला पैसे देगा, डिलीवरी है तब भी भट्ठे वाला देगा, अगर खुदा न खासा कोई जल भी जाता है तभी भट्ठे वाला भरता है पैसे। तो ये जो अखराजात हैं इसमें मजदूरी कितनी देते हैं और कौन कौन सी मजदूरी देते हैं आप? मजदूरी के फ़ी हज़ार के हिसाब से मुख्तलिफ है। मतलब मीट बनाने वाले की अलग मजदूरी है, फ़ी हज़ार के इस वक्त अभी 1100 रुपये चल रही है बनाने वाले की। जो कच्ची ईंट लगाने वाले भी जैसे ये लगा रहे, इनका अपना हिसाब किताब है 400 रुपये का। पक्की ईंट निकालने वाले का 200 रुपये आधार, वो अलग है। पकाने वाले का महीना होता है, इसी हिसाब से सारा सिस्टम है। अच्छा, बच्चों को तो काम करने की इजाज़त नहीं है, जो लेबर लॉज हैं उसमें बच्चे काम नहीं कर सकते, तो भट्टों पर बच्चे काम क्यों करते हैं या जलने के वाक़यात होते हैं तो वो भट्टे तक कैसे आ जाते हैं? वो ऐसे देखो, बच्चे भी तो हम तो नहीं बोलते कि बच्चे काम कर रहे हैं, ये तो जो उनके फैमिली यहाँ रहती हैं, घर रहते हैं, बच्चे तो अभी भी काम नहीं करते। बच्चे ऐसे होते हैं, कोई पानी भर के ले आया, कोई चाय भर के ले आया, कोई मिट्टी उठा के दे दी, ऐसे एज ए हेल्पर काम खुद ही कर रहे होते हैं। हमारा उनसे कोई वो नहीं है बच्चों के साथ ताल्लुक, ना बच्चों के साथ देना है ना बच्चों के साथ लेना है। हमारा तो बड़ों के साथ काम है, क्यों मिट्टी का काम है, बच्चे तो कर ही नहीं सकते ऑलरेडी। कभी आप सुबह के टाइम आए तो तकरीबन सारी लेबर काम कर रही होती है सुबह के टाइम, आप देख लेंगे खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई बच्चे काम कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। हुकूमत इस सतह पर क्या सहूलियात आप लोगों को होनी चाहिए इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए? ये सहूलियात हुकूमत का तो है, पानी है, बिजली के मसाइल हैं, रास्तों के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं। तो हुकूमत, बहुत सारे लोग आते भी हैं, गवर्नमेंट के भी आते हैं, जोज के भी आते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। मगर माजी इस बात को बिल्कुल आया रखता है कि ऐसी सूरत हाल थी कि भट्टों से लेबर जो है वो भाग रही थी और वो मालकान के रवैये थे या उन पर कर्ज थे। जो भी सूरत हाल थी उस हक़ाइक़ को हम तलाश करेंगे, उसको हम दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, आगे चलते हैं और बात करते हैं। ईंटों के भट्टे ज़रूरी हैं क्योंकि तामीरात की जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है कि ईंटों के भट्टे कितनी ईंटें पैदा कर रहे हैं। 30,000 ईंट रोज़ाना फ़ी भट्टा पैदा होती है और 3200 के करीब पूरे सिंध में भट्टे हैं जिनके मसाइल बेशुमार हैं। कोशिश की जाती है NGOs की जानिब से कि वो लेबर के मसाइल को हल करें, उनके मालकान से मिलकर उनके मालकान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाकर लेबर को जो है वो एडजस्ट करें, उनकी लेबर लॉज के मुताबिक जो उजरत है उसे फ़िक्स करवाएं। NGO की हैं फहमीदा साहिबा, हम उनसे जानते हैं कि वो आप कब से काम कर रही हैं और क्या क्या मसाइल आप देखती हैं लेबर के? मैं पिछले 2014 से काम कर रही हूँ NGO सेक्टर में और हमें तो डिफरेंट मसले नज़र आते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि पहले जो बाउंडेड हुआ करते थे, अब हमने जो है बाउंडेड करवाए 71 लेबर रिलीज़ करवाए हैं, ठीक है। तो उसमें हमने डिफरेंट कैटेगरी के बहुत लोग थे, कुछ उन्होंने मालकान ने बाउंड किए हुए थे, कुछ जिनों पे कर्ज था, तो कुछ ऐसे किस्म के थे। और अभी तो हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, तो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, 15,000 के करीब अब तक जो हैं वो लेबर बॉन्डेड लेबर जो है वो जबरी मुशक्क़त से आज़ाद हुई। आपकी NGO ने भी उसमें काम किया। किस कदर पुलिस का ताउन होता है, किस कदर भट्टा मालकान आपके साथ ताउन करते हैं और मुश्किलात क्या होती हैं? एक्चुअली मुश्किलात तो ये आती है कि जब आप किसी भट्टे मालकान ने उसको बाउंड कर दिया तो वो निकल नहीं पाता, ठीक है। उससे फिर उस हर्डल से हमें निकालना कैसे होता है, उनसे बात करनी होती है, फिर उनको समझाना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डरे होते हैं कि हमें कहीं मालकान कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को उनको समझा के। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन बच्चे बहुत ही यानी कि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही ख़राब सूरत हाल है रिहाइश की। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, ये कैसे बेहतर हो सकती है? हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने हर ब्रिकलैंड में कोशिश की है कि हमने एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खोलें और उनमें हम कोशिश करें, हमने वेल एजुकेटेड टीचर्स रखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनकी हम हेल्थ को भी देख रहे हैं। इवन ब्रिकलैंड के जो भी मसलायत होते हैं तो हम उनको देख रहे हैं। तो जो टोटल भट्टे हैं इनकी तादाद क्या है और जो लेबर है उसमें आप समझती हैं कि वो जो लेबर लॉज हैं उन पर अमल हो रहा है? लेबर लॉज पे अमल तो बहुत कम होता है
वो इस लिहाज से क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी आपके सामने कोई चीज़ आती है तो ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा कि हाँ अमल होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि अमल बिल्कुल बहुत कम होता है। वो अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि भट्टा मालकान हमारे साथ खड़े हैं तो आप थोड़ा सा रख रखाव रख रही हैं? नहीं, रख रखाव नहीं, बहुत वो एक सीधी सी बात है कि वो बहुत कम होता है। देखें वो मालकान तो आपको पता है कि एक अगर आप किसी मज़दूर आपके अंडर में आ गया, ऐसा समझो कि वो बोलते हैं कि ये हमारी रियासत है तो हम इस पे ही करेंगे। तो इस लिहाज से मैं बोलती हूँ कि वो जो लेबर पे जो मालकान हुक्म चलाते हैं वो ऐसा रईसों वाला सिस्टम चला। टोटल कितनी ख़वातीन बच्चे होंगे ओवरऑल सिंध में जो कि ईंटों के भट्टों पर काम करते हैं? एग्जैक्टली मुझे इतना वो नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। मर्दों के अकॉर्डिंग टू मर्दों की फ़ीसद में देखी जाए तो फीमेल ज़्यादा है। गुफ्तगू आपने सुनी। ओवरऑल सिंध में 3200 के करीब जो भट्टे हैं उन पर काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनके मसाइल तो बेशुमार हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी वो बसर कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1000 ईंट एक दिन में अगर 2 मज़दूर भी लगें तो वो क्या बना सकते हैं। 1000 ईंट के बदले 1100 रुपये उनको मज़दूरी मिलती है, और 1100 रुपये में क्या उनकी ज़िंदगी का गुज़र सफ़र आज के इस महंगाई के दौर में मुमकिन है? ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हम चलते हैं और उन मज़दूरों से बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। आपको मज़ीद दिखाते हैं, आए चलते हैं। हम ईंटों के भट्टों पर मज़दूरों की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं और किस कदर मज़दूर कम गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम आपको लेकर चलते हैं अंदर इनके घरों में। अगर इमरान आपको दिखाएँ तो ओवरऑल घरों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खस्ता है। इन लोगों को ज़िंदगियाँ गुजर गई इन भट्टों पर मज़दूरी करते, ना ये अपना घर बना सके आज तक, ना ये अपनी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बना सके हैं। इलाज की सूरत हाल हो, खुराक की सूरत हाल हो, या फिर बच्चों की तालीम की सूरत हाल हो, एक ख़राब सूरत हाल है। ज़िंदगी बहुत गुर्बत की लकीर से नीचे नज़र आती है। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो किस तरह रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है माहौल का भी बड़ा असर होता है। मच्छर हैं, गर्मी है, बिजली नहीं है, दीगर सहूलियात नहीं है। लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरह उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। आप बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको भट्टों पर ज़िंदगी में काम करते हुए और क्या कमाया? जाम टाइम हो गया है। कुछ नहीं भट्टे में कुछ नहीं कमाया भाई, जाम टाइम हो गया है। कितना? बस 15-20 साल हो गया है। 15-20 साल हो गए। तो कभी कोई परेशानी आई हो, मुश्किलात आई हो? परेशानी तो जाम है। क्या आप आते चारते हम बस कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी कैसे गुजारना? ज़िंदगी ऐसे गुजारता हूँ, शाम को आने सुबह को आने बस। हम आप बताइएगा ज़िंदगी कैसे गुजरी है। और आज ज़िंदगी असांजी त ॾाढी ॾुखी थी गुज़रे पुट। तो सची ॿुधायूं असांखे 15-20 साल थिया आहिनि। इहे बस 2 रुपया कमायूं जो पेट खायूं था, बस ॿियो कुझु बि कोन्हे। बीमारी सीमारी में किथां वठूं, केरु ॾिए असांखे ग़रीबनि खे। सेठ ॾियनि था तो कर्ज़ो लिखनि था एतिरो, बस शाम जो आणूं त सुबुह जो खाऊं, सुबुह जो आणूं त शाम जो खायूं। बचड़े आलस मुंहिंजो त पोटो बि मरीज़ आहे कराची जो। हाँ, कराची जो मरीज़ आहे, थैली लॻल आहे उनखे, पर तॾहिं बि हिन भट्ठे खां पैसा खणूं पोइ किरायो ॾियूं तॾहिं वञे थो हुते अस्पताल में। जी अम्मा कह रही हैं कि उनके बच्चे भी मरीज़ हैं, कर्ज़े लेते हैं, कर्ज़ा लेने के बाद भट्टा मालिक से वो अपने ऊपर कर्ज़ा चढ़ाते हैं। मजदूरी तो उस लेवल की नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है कि 1000 ईंट अगर एक ख़ानदान बनाएगा तो वो बमुश्किल एक दिन में बना सकेगा। इसमें मज़ीद लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, और बारिश होती है, दीगर मसले होते हैं तो कैसे गुजारा करते हैं? वो भाई गुजारा कैसे कर लेते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं। बरसात आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसे ही बैठ लेते हैं। एक दिन में 1000 ईंट बना लेते हैं? भाई बनाते हैं, मुसीबत में बनाते हैं, क्या करें, नहीं बनाते तो खाएं क्या। कोई लेबर डिपार्टमेंट का आदमी हो, अफसर हो, जो आता हो, इनके हालात को देखता हो। इमरान अगर आपको दिखाएं तो ये वो चूल्हा है जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि रोज़ाना अपने पेट भरने के लिए कुछ पका सकें और गुज़र सफ़र कर सकें। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग और भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी भी ईंटों के भट्टों पर गुज़र गई है, इसी गुर्बत में गुज़र गई है। हम उनसे बात करते हैं कि आप बताइएगा कि ज़िंदगी आपकी इन्हीं भट्टों पर गुज़र गई, कोई बेहतरी आई ज़िंदगी में? नहीं, कुछ नहीं आया, सारी ज़िंदगी भट्टों में। अच्छा, हाँ। कितनी मजदूरी मिलती रही, कैसे घर चलाते हैं? मजदूरी है, ईंटों का हिसाब है। अच्छा। हाँ। आपको इलाज के कोई पैसे मिलते हो, कोई चीज़ मिलती हो? नहीं 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 नहीं, बीमारी की
को सेठ है वो देता है, दूसरों तो कौन नहीं देंगे। क्या ज़िंदगी में क्या चाहते थे आप, क्या होना चाहिए था आपकी ज़िंदगी में जो बेहतर होती, कितनी आपको रोज़ी मिलनी चाहिए थी? वो रोज़ी है ना, रोज़ी तो अभी तो हमारा ज़िंदगी ख़त्म होगी। अभी छोकरों की रोज़ी होवे तो ठीक है। गुजारा होता है जी, गुजारा होता है। गुजारा ईंटों पर कमाई पे होता है। अच्छा हाँ जी, गुफ्तगू आपने सुनी। बुज़ुर्ग ये बच्चे आप देखें कि गरीब का बच्चा इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है और जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं वो इसी तरह उनके दिल में दफन हो जाती हैं। मगर क्या है कि गुर्बत का ये आलम, अगर मज़दूरी बेहतर हो, लेबर डिपार्टमेंट अपना काम सही कर रहा हो, महकमा सेहत, महकमा तालीम अपना काम सही कर रहे हों, तो ये जो मनाजिर मैं आपको एक घर से दिखा रहा हूँ, ऐसे मनाजिर माजी में हमें बहुत नज़र आए। 15,000 लोग जो कि जबरी मुशक्क़त करते रहे ईंटों के भट्टों पर, उन्हें आज़ाद करवाया गया। आज उसमें बेहतरी आने के बजाय ये लोग उसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह की ज़िंदगी माजी में गुजार रहे थे। हुकूमत सिंध ने ताहाल उन लेबर कवानीन पर जिसमें कहा जाता है कि फ़ी मज़दूर को 32,000 रुपये जो है वो कम अज़ कम उजरत मिलेगी, वो कम अज़ कम उजरत कहाँ मिलती है, कौन दिलवाता है, लेबर डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है, हुकूमत सिंध के इदारे कहाँ सो रहे हैं, कैसे इस सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है, क्यों ये सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है। ये वो तमाम सवालात हैं जो कि हमारे जहनों में भी हैं, जो कि इन गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों के जहनों में भी हैं कि कम अज़ कम उजरत जो तय की गई है वो क्यों नहीं मिलती, और क्या वजूहात हैं कि ये तमाम कवानीन जो कि लागू होने चाहिए जिससे लेबर की ज़िंदगी बेहतर हो, सिंध का ये अवाम खुशहाल हो, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आती। ओवरऑल सूरत हाल ख़राब है। हमने तमाम तर सूरत हाल आपको दिखाई, इस पर हम आपको आने वाले प्रोग्रामों में भी सूरत हाल दिखाएँगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।